पेंगुइन टीवी के सामने बैठे थे। तभी अचानक स्क्रीन पर एक सी लायन आ गया। लाल मुंह देखकर पेंगुइन बुरी तरह डर गए और चिल्लाने लगे। नैनी इतनी घबरा गई कि सीधा दरवाजे से भागी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मौका मिलते ही पेंगुइन भी लाइन बनाकर कमर हिलाते हुए पॉपर के पीछे पीछे निकल पड़े और सीधे एक हाई सोसाइटी पार्टी में पहुंच गए, जहां अमीर लोग स्टाइल में ग्लास टकरा रहे थे। तभी पेंगुइनों ने एक साथ स्लाइड मारी और एक बड़ी सी पानी की बाल्टी गिरा दी। सेकंडों में पूरी ब्लैक आई पार्टी पेंगुइन आइस रिंक बन गई। मार्बल के फर्श पर अमीर लोग डोमिनो की तरह फिसल रहे थे। बॉस की गुस्से वाली नजर के नीचे पॉपर को अपने इन नन्हे तबाही मशीनों को लेकर शर्मिंदा होकर वापस जाना पड़ा। धीरे धीरे पॉपर और पेंगुइन करीब आ रहे थे कि तभी जू का डायरेक्टर आ गया और बोला, पेंगुइन को प्रोफेशनल माहौल चाहिए। पॉपर ने उनकी भलाई के लिए उन्हें जू को सौंप दिया, लेकिन जब पॉपर मिलने पहुंचा तो पेंगुइन गायब थे। डायरेक्टर बोला, उन्हें कहीं और भेज दिया गया है। तभी पीछे एक छुपे दरवाजे से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसे पता चला कि पेंगुइन एक अंधेरे कमरे में बंद थे और पिंजरों में ठूंस कर बेचने की तैयारी चल रही थी। पॉपर का खून खौल गया और उसने तुरंत केयरटेकर को फ्रीजर में बंद किया और पेंगुइनों को लेकर भाग निकला। लेकिन भागते समय एक पेंगुइन बटन की डोर में फंस गया और बाकी से अलग हो गया। उसी पल सिक्योरिटी आ गई और वह पेंगुइन जान बचाकर भाग पड़ा। ऊपर कार तक पहुंचकर देखा तो एक मिसिंग था। उधर वो पेंगुइन छत पर फंस चुका था। कोई रास्ता नहीं था तो उसने छलांग लगा दी। किस्मत से पतंग में हवा भर गई और पेंगुइन हवा में उड़ता हुआ सीधा गेट अवे कार के अंदर आ गिरा। और इस तरह सारी अफरा तफरी के बाद पेंगुइन आखिरकार